नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने हमारी पहली काव्य का वाचन किया था जो थी आराधना। तो अभी हम चलेंगे हमारे पाठ 2 पर जो है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री यानी वह मंत्री जो राजा के दरबार में न्याय करता हो, और न्याय मंत्री एक कहानी है। न्याय मंत्री किसने लिखी गई है? सी सुदर्शन जी ने। उनका जन्म हुआ था सन 1896 और निधन हुआ था सन 1968। तो चले सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। क्या था उनका वास्तविक नाम? बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। और श्री सुदर्शन जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब राज्य के सियालकोट नामक गांव में। बचपन से ही अपने कहानियों लिखने का प्रारंभ किया था, और सुदर्शन जी ने बचपन से ही बहुत सारी कहानियों लिखने का प्रारंभ किया था। जैसे हम देख सकते हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो ये सब उनके सुदर्शन जी के कहानी संग्रह जो उन्होंने लिखी थी। आपका एकमात्र उपन्यास है भगवती। तो ये सब उन सुदर्शन जी ने जो भी लिखा है, जो भी उनकी सुप्रसिद्ध कहानियां हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पाठ में क्या है। हम यहाँ पे पाठ में दो मुख्य पात्र है, जो है राजा सम्राट अशोक और दूसरे हैं शिशुपाल। देखते हैं क्या है यह कहानी में। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। एक दिन क्या था? सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल में मुलाकात होने पर इसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। उसने क्या किया? शिशुपाल को देखा, उसमें उसे कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ हुआ होगा जो हम कहानी में देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से शिशुपाल एक अच्छा न्याय मंत्री बना। तो राजा सम्राट अशोक ने क्या किया? उसको न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, मतलब न्याय राजा के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी वही है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। और ये कहानी एक नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी, बहुत महत्व देने वाली कहानी है। यहाँ पे सुदर्शन जी ने हमें इस कहानी में समझाया है कि न्याय सबके लिए सही है, न्याय सबके लिए एक ही है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, या पैसे वाले हो या गरीब हो। चलो तो चले हम हमारे पाठ पर। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। तो क्या हुआ था? एक दिन शाम संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। तो क्या हुआ? संध्या का समय था और ऐसे ही किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। तो अभी जो ब्राह्मण शिशुपाल थे उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और पूछा कौन है, क्योंकि बाहर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। एक परदेशी, बाहर से आवाज आई। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजे से पूछा कि कौन है, बाहर से वैसे ही आवाज आई कि एक परदेशी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? फिर परदेशी ने क्या पूछा कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। और जैसे ही शिशुपाल ने पूछा होगा कि कौन है, तो परदेशी ने उसे क्या बोला कि मैं एक परदेशी हूँ और मुझे यहाँ पे एक रात काटनी है। तो जैसे ही शिशुपाल ने जो थोड़ा सा दरवाजा खोला था, पूरा सा खोल दिया, तो उसने क्या देखा कि सामने एक नवयुवक लड़का खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब खुशनसीबी। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए
पधारिए। तो शिशुपाल ने क्या किया, उस जो परदेशी आया था उसको अपने घर में आने दिया और उसने क्या किया, ये तो मेरा सौभाग्य है, अगर कोई मेरे घर में अतिथि आए तो वो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि कोई मेरे घर में आएगा और उस अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। तो वो शिशुपाल जो है वो जो परदेशी उनके घर पे आया था उसको आवकार देता है, उसको आदर के साथ सत्कार के साथ उसको बुलाता है। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। जैसे ही वह एक परदेसी शिशुपाल के घर पे आया, शिशुपाल ने उसको सत्कार दिया, आदर किया, तो दोनों ही देश की व्यवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय मतलब इनजस्टिस जैसे हम कहते हैं। तो शिशुपाल दोनों बातें कर रहे थे, तो उसमें शिशुपाल ने कहा कि आजकल तो देश में बड़ा अन्याय चल रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी सरल, परंतु कुछ करने दिखाना कठिन है। तो जैसे ही शिशुपाल ने कहा कि आजकल तो देश में बड़ा अन्याय चल रहा है, तो जो परदेशी उनके घर पे आया था वो इस बात से सहमत नहीं था। उसने क्या किया, क्या बोला कि दोष किसी का हम निकालना तो हमारे लिए सरल है, पर देश के लिए कुछ करना वो बहुत कठिन है। दोष तो कोई भी निकल सकता है, पर जब काम करने की बात आती है तो वो बहुत कठिन लगता है। तो शिशुपाल क्या बोले देखते हैं। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने परदेशी को जवाब दे दिया कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। तो फिर परदेशी ने क्या बोला कि क्या अवसर चाहते हैं ये न्याय दिखाने का? तो शिशुपाल क्या बोले, हाँ मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर परदेशी ने क्या बोला, आप अवसर चाहते तो क्या फिर अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल ने उसे क्या जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तो फिर से परदेशी ने क्या बोला, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तो फिर शिशुपाल बोले, नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। यह सुनते ही परदेशी ने शिशुपाल से कहा कि यह बहुत कठिन काम है, न्याय करना बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। फिर शिशुपाल ने परदेशी को क्या जवाब दिया कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, अगर न्याय है तो मैं उसका डंका बजाकर दिखा ही दूंगा, बस मुझे आप वो अवसर दीजिए कि मैं हमेशा एक अच्छा सा न्याय कर पाऊं। परदेशी धीरे से मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वह सो गए। अभी दोनों के बीच में बात चल रही थी। बात वहां तक आई थी कि शिशुपाल ने क्या कहा कि मैं न्याय का डंका बजा कर रहूंगा, मैं हमेशा एक अच्छा न्याय करूंगा। फिर परदेशी ने सामने कुछ नहीं बोला, वो बस धीरे से मुस्कुराए और सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर वहां से विदाई ले ली। जब वह सो गए, सुबह हो गई, तो वह परदेशी शिशुपाल से घर से अभी विदाई उन्होंने ले ली थी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। अभी कुछ थोड़े दिनों बीत गए थे। एक दिन क्या हुआ कि शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। जैसे ही शिशुपाल के घर पे कुछ सिपाही आए थे तो वह सिपाही ने शिशुपाल को क्या कहा कि तुम दरबार में चलो। शिशुपाल सहम गया। थोड़ी देर तो वह चौंक गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। थोड़ी देर तो वो इतने चौंक गए, उनको पता नहीं चला कि दरबार में सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। वह क्या सोचने लगे कि जो परदेशी उनके घर पे आया था वह उन्होंने तो सम्राट को कुछ शिकायत, झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। और धीरे धीरे शिशुपाल के मन में बहुत सोच आने लगे थे कि क्यों राजा ने बुलाया होगा, क्यों सम्राट अशोक ने उसे बुलाया होगा, क्या हुआ होगा। अब जैसे ही दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक थे। और जब सिपाही उनको दरबार में लेकर गए, जब उन्होंने वहां पे देखा कि सम्राट कौन थे,
तो वो देखकर चौंक गए। उनको देखकर ये पता चला कि जो उनके घर पे परदेशी आए थे वही स्वयं राजा, वही सम्राट अशोक थे। तो जब उन्होंने देखा कि वही परदेशी जो उनके घर पे आए थे वही स्वयं राजा थे, तो यह देखकर वह चौंक गए। तो क्या हुआ? सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? फिर राजा ने जब वहां पे शिशुपाल आए तो सम्राट अशोक क्या बोले कि मैं ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट ने क्या बोला कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, तो आप क्या तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो उनको ये सुनकर शिशुपाल घबरा गए। पहले तो वह यह देखकर चौंक गए थे कि जो परदेशी उनके घर पे आया था वही स्वयं सम्राट अशोक थे, और वो पहले थोड़े से घबरा गए। बट फिर उन्होंने बोला कि यदि सम्राट मतलब यदि आपकी ही मर्जी है तो मैं यही इच्छा करने के लिए तैयार हूँ, मैं न्याय करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अभी क्या हुआ? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को क्या बोला कि कल से आप न्याय मंत्री हुए, और सम्राट अशोक के हाथ में जो अंगूठी थी वो उसने किसे पहना दी? शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा मतलब शासन बोलते हैं जिसे। अभी क्या हुआ? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री का दर्जा दे दिया। न्याय मंत्री मतलब जो राजा के दरबार में न्याय करता हो। सभी जिम्मेदारी शिशुपाल को दे दी कि अभी से उसे अच्छा न्याय करना है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब वहां पर शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित मतलब अच्छी व्यवस्था, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे वो जो राज्य के न्याय मंत्री बने थे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे वह राज्य का सब कुछ अच्छा करने लगे, सब व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी करने लगे। उन्होंने सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। मतलब जब वो वहां पे आए थे तब से मतलब अच्छी व्यवस्था, अच्छा काम, वह देखकर वहां पे पूरी शांति रहने लगी थी, क्योंकि शिशुपाल ने इतना अच्छा पूरे राज्य में काम किया था जिससे लोग खुश भी बहुत हो गए थे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। जब से शिशुपाल न्याय मंत्री आए थे सब व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई थी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। जब से शिशुपाल आए थे लोग क्या करते थे? दरवाजे तक खुले छोड़ के जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची हुई थी। सुप्रबंध मतलब अच्छी व्यवस्था की, और चारों तरफ पूरे गांव में शिशुपाल के आने पर शिशुपाल की अच्छी व्यवस्था और अच्छे न्याय के लिए चारों तरफ धूम मची हुई थी। ये शिशुपाल जो आकर अच्छे अच्छे कामों के लिए बोला जा रहा था। नेक्स्ट पेज। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी, और अचानक क्या हुआ कि एक दिन कैसा आया कि एक महीने बाद किसी ने रात में जो वहां का पहरेदार था, जो सम्राट अशोक के राज्य में जो पहरेदार था, उसने वहां पे पहरेदार की किसी ने हत्या कर दी थी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, और जब यहाँ पे पहरेदार की हत्या हो गई थी तो सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। लोग बड़े हैरान थे। अभी यह बात सुनकर सब लोग गांव में बहुत हैरान हो गए थे कि पहरेदार की हत्या किसने की होगी। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई, और जब शिशुपाल जो न्याय मंत्री थे उन्होंने सुना कि ये पहरेदार की हत्या हो गई है, उनके तो होश ही उड़ गए। वो सोचने लगे कि कौन होगा, किसमें इतनी हिम्मत होगी जिसने पहरेदार की हत्या की होगी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया था। जैसे ही शिशुपाल अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अच्छा न्याय करना चाहते थे, और यह सुनकर कि पहरेदार की हत्या हो गई, उन्होंने क्या किया? अपनी नींद भी उनकी उड़ गई थी, और उन्होंने सब खाना पीना छोड़कर यही चीज का पता करने चले थे कि ये पहरेदार की हत्या किसने की थी। और यह काम करने में उन्होंने रात दिन एक कर दिए। बस पूरे दिन यही पता करते थे कि इसने किसकी
पहरेदार की हत्या किसने की होगी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। अभी एक दिन क्या हुआ, शिशुपाल जो थे वो राजा के पास पहुंचे और राजा को सब कुछ बताया कि यहाँ पे आपके राज्य में पहरेदार की हत्या हुई तो कौन होगा, कैसे होगा। तो उसको सम्राट अशोक ने क्या बोला कि जो भी है तू न्याय मंत्री है, तुझे उसका न्याय करना है। तो क्या हुआ, अभी ये बात शिशुपाल को पता चल गई होगी कि वो स्वयं राजा सम्राट थे जिसने पहरेदार की हत्या की थी, और उनको पता चल गया कि सम्राट अशोक ने ही राजा की हत्या की थी। और यह सुनकर वो सब आश्चर्य में पड़ गए। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। जैसे ही एक राजा होता है, उसके दरबार में राजा खुद को ही अपराधी करना बहुत कठिन काम होता है। बट क्या था, शिशुपाल न्याय मंत्री था। शिशुपाल करे भी तो करे क्या। अभी शिशुपाल आश्चर्य में पड़ गया था। अभी वो करे भी तो करे क्या। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे। एक जगह देखे तो वे न्याय मंत्री थे जिसको अच्छे से न्याय करना था, नहीं गरीब देखना था, नहीं पैसे वाला, क्योंकि दोनों के बीच में न्याय तो एक ही होता है। एक तरफ न्याय था और दूसरी तरफ उनके लिए अपने सम्राट राजा थे जो उनके सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। न्याय जैसे बोलते हैं ना कि सबके लिए एक है, रंग के लिए भी और राजा के लिए भी। अभी शिशुपाल यहाँ पे आश्चर्य में पड़ गए। अभी शिशुपाल करे भी तो करे क्या, एक तरफ राजा थे और दूसरी तरफ उनका न्याय था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही उनको पता चला वह दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। जैसे ही दूसरे दिन जब शिशुपाल दरबार में गए तब सम्राट अशोक अपने सिंहासन पर बैठे थे। तो उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि क्या तुम्हें अपराधी का पता चला कि कौन है वो अपराधी जिसने पहरेदार की हत्या की थी। न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। जब सम्राट अशोक ने उसे पूछा तो न्याय मंत्री ने अच्छे से जवाब दिया कि जी हाँ राजा, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, अगर तुम्हें पता चल गया तो उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धन्यवीर, इसे गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री पहले तो रुक गए क्योंकि वो आश्चर्य में पड़ गए थे कि मैं राजा को कैसे बोलूं। फिर क्या किया, नहीं, वो न्याय मंत्री था, उसको तो सबके लिए अधिकार, वो उच्च अधिकारी का संकेत देते, उसके लिए तो सबके लिए मतलब न्याय एक ही था। तो उसने क्या किया, उच्च अधिकारी को संकेत दिया और उसको बोला कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर दो, वो आज्ञा देते हैं। संकेत सम्राट अशोक की ओर था और गिरफ्तार करने का संकेत किसकी ओर था, सम्राट अशोक की ओर। दरबार में निस्तंभता छा गई थी। निस्तंभता मतलब शांति छा गई थी। जैसे ही दरबार के लोगों को पता चला पहरेदार की हत्या किसने की थी, स्वयं राजा सम्राट अशोक ने। सब दरबार में चकित हो गए थे और शांति छा गई थी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था और यह सुनकर सम्राट एकदम गुस्से में हो गए थे। वह सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। अभी क्या हुआ, दरबार में शांति मची हुई थी और सिंहासन पर बैठे राजा सम्राट खड़े हो गए। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फिर से वहां पे शिशुपाल ने, जो न्याय मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, फिर से सैनिक को बोला कि धनवीर, आप देखते क्या हो, राजा को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई और जब उन्हें पता चला वही स्वयं पे राजा के हाथ में उन्होंने क्या किया, हथकड़ी पहना दी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तो न्याय मंत्री ने क्या बोला सम्राट अशोक को कि तुम पर पहरेदार का आरोप लगाया जा रहा है कि तुमने ही पहरेदार की हत्या की है। तुम इसको क्यों उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। तो न्याय मंत्री ने क्या किया, फिर से
राजा को पूछा कि तुमने जो पहरेदार की हत्या की है, क्या तुम वो अपना स्वीकार करते हो? तो राजा बोले, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड यानी अविवेकी। उद्दंड यानी क्या होता है? अविवेकी। तो क्या हुआ कि न्याय मंत्री ने पूछा जब सम्राट अशोक से कि तुमने इसकी पहरेदार की हत्या की थी, तो सम्राट अशोक ने क्या कहा कि हाँ, मैंने उसकी हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि वह अविवेकी था, सबके साथ अविवेकी व्यवहार करता था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तो शिशुपाल ने क्या किया? वह उद्दंड था, भले था, पर तुमने क्या की है? अपने राज कर्मचारी की हत्या की है और तुम क्या कहलाते हो? अपराधी कहलाते हो। इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने क्या किया कि तुमने एक पहरेदार, अपने राज कर्मचारी की हत्या की है, तो तुम्हें अपराधी माने जाते हो और तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी दी जाती है। और न्याय मंत्री ने ये निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया था और सभा में एक जोर सा सन्नाटा छा गया था कि राजा के साथ भी न्याय हो रहा है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। अभी क्या करना चाह रहे थे? जो सम्राट अशोक थे वो न्याय मंत्री की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि ये न्याय मंत्री अच्छे से सफल हो रहा है कि नहीं अपनी परीक्षा में। क्या वो राजा के लिए भी वही न्याय कर रहा है और रंग के लिए भी वही न्याय कर रहा है? बट जब राजा को पता चला कि शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हुआ, उसने भी एक राजा के लिए न्याय किया, तो यह सुनकर, यह पाकर राजा के हृदय में गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाकर उपस्थित हो गया। और जब एक तो क्या हुआ कि न्याय मंत्री का संकेत जब कर्मचारी को दिया गया था कि राजा की एक सोने की मूर्ति लाए, तब एक कर्मचारी राजा की सोने की मूर्ति लाया और वहां पे उपस्थित रहा। न्याय मंत्री ने खड़ा होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और को नहीं, स्वयं सम्राट है। न्याय मंत्री ने क्या कहा कि सब सुनो कि यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और मेरा बहुत काम है कि मैं एक अच्छे से न्याय करूं, सबके लिए एक ही न्याय करूं। ऐसा नहीं कि राजा के लिए अलग न्याय है, उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा और जो रंक है उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा। यह सच है कि अपराधी को भी दंड मिलना चाहिए और यहाँ पे अपराधी कौन था? स्वयं राजा थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। और क्या कहा गया है कि शास्त्रों में राजा को हमेशा एक ईश्वर का रूप ही माना जाता है। तो अब उसे कौन दंड दे सकता है? सिर्फ ईश्वर ही। हम कोई उसे दंड नहीं दे सकते। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिए जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो अभी न्याय मंत्री ने क्या निर्णय लिया कि जो सोने की मूर्ति है उसको फांसी पर लटका दिया जाए। क्यों? ताकि लोगों को शिक्षा मिले कि सबके लिए न्याय एक होता है। अभी शिशुपाल क्या मानता था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो राजा है उसको ईश्वर माना जाता है, तो अभी उसको कौन देगा दंड? सिर्फ ईश्वर ही देगा। तो अभी क्या किया शिशुपाल ने? जो सोने की मूर्ति थी उसको यह कहा, उसको यह बोला कि अभी इस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को शिक्षा मिले कि हमेशा सबके लिए एक ही न्याय होता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे और जब न्याय मंत्री का यह न्याय सुना कि सबके लिए एक ही न्याय है, तो वहां पर लोग हमेशा जय जयकार कर उठे सब लोग। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी थी और बोला, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। और सब लोग जब शिशुपाल की जय जयकार कर उठे तो शिशुपाल ने क्या किया? जो राजमुद्रा राजा सम्राट ने उसे दी थी वो उसे वापस कर दिया और क्या कहा? मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है।
और अशोक ने क्या कहा उसे कि आपने मेरी आंखें खोल दी है और मैं यह साहस प्रशंसनीय बहुत है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्यायमंत्री निरुत्तर हो गए। और क्या किया, क्या कहा कि यह बोझ आपके अलावा कोई नहीं उठा सकता। और शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। और क्या हुआ, अंत में शिशुपाल ने जो अपने पास मुद्रा थी वह स्वयं राजा को दे दी। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने मिलता है, इस पाठ से हमें क्या सीखने मिला कि कोई भी हो, या वो राजा हो या वो रंग हो, हमेशा सबको एक ही न्याय मिलना चाहिए। तो जो हमें यहाँ पे शिशुपाल से सीखे कि सबको एक न्याय मिलना चाहिए, वैसे ही हमें ये अच्छा संदेश दिलाता है कि न्याय सबके लिए एक होना चाहिए।